हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। आपके पास है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट महाराजा अग्रसेन क्लब का, और साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जिसको इनकॉर्पोरेट करके आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 के लिए। मतलब कि आपको बनानी है एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन को लेंदी है, आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और वो भी करेक्ट। वो कैसे करोगे आप? आपको मार्किंग करनी है उन सभी अकाउंट्स में जहां पर आपको एडजस्टमेंट करनी है। जिस तरह से मैंने मार्किंग की है इसी तरह से आप मार्क कर लोगे। क्यों? इससे आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नील हो जाएंगे। आपकी सारी एडजस्टमेंट्स एक ही बार में होगी और एक ही बार में क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा। जो एडजस्टमेंट आप अकाउंट्स की यहाँ पर नहीं कर सकते हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसे आप यहाँ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहीं पर ही आप मार्क कर लो, ताकि आप इसे करना ना भूलो। अक्सर आप लोग यही गलती करते हो, जो एडजस्टमेंट्स होती है, मार्किंग होती है, वही कर देते हो और कुछ एडजस्टमेंट्स आप यहाँ से करना भूल जाते हो, और आप लास्ट में जब क्वेश्चन मैच नहीं करता, कंप्लीट नहीं होता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वसनेस में सारा क्वेश्चन मैसअप कर देते हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको मार्किंग करनी है जहां जहां आपको एडजस्टमेंट करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट्स तैयार रखोगे। आपको पता है एनपीओ के क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तीन बनाने होते हैं, और तीनों के फॉर्मेट आप तैयार रखोगे। तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास है ओपनिंग बैलेंस। किसका है? ये कैश का बैलेंस है, बैंक का नहीं दिया गया है, तो हम यही मानेंगे कि ये कैश का बैलेंस है। तो कैश आपकी एसेट है जो कि आपके पास है ओपनिंग बैलेंस में, तो आप लिखोगे कैश 6800। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट थी उसके बैलेंसेस को आपने ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, वही हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल फंड की अमाउंट नहीं दी गई है, जो कि बहुत जरूरी है आपकी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। क्यों है? एंड तक बने रहना। इसके बाद है आपके पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन है आपकी रेवेन्यू इनकम, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाली साइड पर दिखाएंगे। इनर कॉलम में लिखोगे 1,20,000 रुपए। जितने भी अकाउंट्स में आपको एडजस्टमेंट करनी है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगी वही आपकी आउटर कॉलम में है। तो देखो यहाँ पर क्या अमाउंट दी गई है, क्या एडजस्टमेंट आपको करनी है। आपको दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में यहाँ जो अमाउंट आपने रिसीव की है 1,20,000 रुपए, इसमें आपने 2019-20 के लिए 2,000 रुपए रिसीव किए हैं। मतलब कि पिछले साल के लिए आपने 2,000 रुपए रिसीव किए हैं। तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, जो आपको पिछले साल मेंबर से नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग स्टैंड कर रही थी, उसमें से आपको 2,000 रुपए की पेमेंट मिली। तो ये आपकी पिछले साल की पेमेंट है, पिछले साल की इनकम थी, इस साल की नहीं है, इसलिए आप इसको लेस कर दोगे। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 2000। आपको पता है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि इस साल से रिलेटेड इनकम को ही आप लिखोगे, चाहे वो मिली है या नहीं मिली है, आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको ऐड करोगे। जिस तरह से हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनअर्न्ड इनकम, अर्न्ड इनकम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सबकी एडजस्टमेंट करते थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2020 दिया गया है 2,400 रुपए, और हम यहाँ पर 2,000 क्यों माइनस करें? आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट में आपके पास वही अमाउंट दी जाती है जो आप रिसीव करते हो, जो फंड आप रिसीव करते हो। तो यहाँ पर इस फंड में 1,20,000 रुपए में आपके पिछले साल से रिलेटेड भी इनकम हो सकती है, अगले साल से रिलेटेड भी इनकम हो सकती है, आपको निकालनी है इस साल से रिलेटेड इनकम। अब जो ये 2,400 है और यहाँ हमने 2,000 रुपए लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं कि इस 2,400 रुपए में से आपको इस साल सिर्फ 2,000 रुपए मिले हैं। तो जो मिले हैं वही तो आप लेस करोगे, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, ये रिसीट अमाउंट है, जो हमें पैसे मिले हैं। तो इसमें से आप जितने मिले हैं वही लेस करोगे, ताकि आपको फाइनल अमाउंट मिल जाए 1,18,000।
पिछले साल में से अभी भी 400 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मेंबर्स ने अभी भी आपको पेमेंट नहीं की है, आउटस्टैंडिंग स्टैंड कर। अब आपके पास आउटस्टैंडिंग है इस साल की जो सब्सक्रिप्शन आपके पास आनी थी उसमें से 3500 रुपए अभी भी आपको रिसीव नहीं हुई है, कुछ मेंबर्स ने आपको पे नहीं की है, तो उसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि वो इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है, एक्रू हो चुकी है लेकिन आपको मिली नहीं है, तो हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 1,21,500 रुपए। ये है फाइनल सब्सक्रिप्शन की इनकम इस साल। इसके बाद आपके पास आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, ये जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है और क्लोजिंग है साल की शुरुआत में और एंड में जो है उसे आप बैलेंस शीट में साथ के साथ लिखते जाओगे ताकि ये मिस ना हो। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शीट में साल के स्टार्टिंग में जो खड़ा था 2400 रुपए, यहाँ पर आप बैलेंस शीट में 2400 लिखोगे। यहाँ पर गलती से 2000 मत लिख देना, क्योंकि आप यहाँ पर बैलेंस शीट में 2400 रुपए आउटस्टैंडिंग लिख रहे हो जो पिछले साल मिलने थे एसेट में। तो यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो, ऐसी गलती मत करना, ध्यान से लिखना क्यों लिख रहे हैं और क्यों नहीं लिखना, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो इस साल के आउटस्टैंडिंग है वो आपकी एसेट है, उसे भी आप इस तरह से लिखोगे। 400 रुपए पिछले साल के पेंडिंग है वो भी लिखोगे और इस साल के 3500 रुपए वो भी लिखोगे। अक्सर आप लोग ये मिस कर देते हो लिखना और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो 3900 लिखोगे आप, ऐसी गलती मत करना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और आप मैसअप कर देते हो। ये पॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं, ये पॉइंट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये चेक करा जाए कि आपने अपनी प्रिपरेशन को कितना अच्छे से किया है, कितने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है। इसके बाद है आपका सेल ऑफ फूड स्टफ। सेल ऑफ फूड स्टफ क्या है, इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। इनकम वाली साइड पे लिखोगे 85। एंट्रेंस फीस मार्क किया हुआ है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है, क्या करनी है। एंट्रेंस फीस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से आपको रिकॉल करा देती हूँ। जब तक एंट्रेंस फीस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन में कोई पॉइंट ना लिखा हो, आप इसे क्या मानोगे, रेवेन्यू इनकम मानोगे, रेवेन्यू रिसीट मानोगे। क्योंकि हम इसे रेवेन्यू रिसीट भी मान सकते हैं, कैपिटल रिसीट भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है कि आपको इसको रेवेन्यू रिसीट मानना है या कैपिटल रिसीट मानना है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो आपको इसको रेवेन्यू रिसीट मानना है और रेवेन्यू रिसीट की तरह आप ट्रीट करोगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, तो हम इसको एज ए रेवेन्यू रिसीट ही मानेंगे 15,000 रुपए। लेकिन इसके बारे में एक एडजस्टमेंट भी दी गई है, उसे आपको जरूर करना है। क्लब ने जो लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं अपने, उसके अकॉर्डिंग 60% एंट्रेंस फीस आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। मतलब कि यहाँ से आप लेस कर दो 60% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के लिए 9,000 रुपए, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपए। सॉरी 6,000 रुपए आपको लिखना है इनकम वाली साइड पर, और 9,000 आपके कहाँ जाएंगे, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि इस साल के एंट्रेंस फीस में से आप अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में इसका कोई लेना देना नहीं है, वहां नहीं शो करोगे। तो रिजर्व फंड लिखो, लाइबिलिटी साइड जितने भी फंड्स होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस आपका लाइबिलिटीज में आता है। तो आप लाइबिलिटीज में लिखोगे एंट्रेंस फीस 9,000 रुपए रिजर्व फंड, क्योंकि रिजर्व फंड में अभी आपको और भी ट्रांजेक्शन करनी है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद आ रहा है हायर ऑफ ग्राउंड्स, मतलब कि जो क्लब के ग्राउंड्स हैं उन्होंने उसको लोगों को हायर किया, रेंट पे दिया है, तो उस पर जो इनकम मिली है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी 7100 रुपए। इनकम फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सौगन्या, इसका क्या मतलब है, जब क्लब अपनी कोई जर्नल छापती है, कोई बुक छापती है, पब्लिश करती है, तो उसमें लोग जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के लिए क्लब जो चार्जेस लेता है वो उसकी इनकम हो जाती है, तो वो इनकम आपकी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी 22,000। यहाँ हमने रिसीट साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आ जाती है पेमेंट साइड की। एक एक आइटम को आप सीक्वेंस से पिक करोगे ताकि ये मिस ना हो। एक्सपेंसेस है, पेमेंट कर रहे हो तो आपका वो एक्सपेंस साइड पर आएगा, या वो कोई एसेट परचेज किए या आप लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो ध्यान से इसको करना।
परचेज ऑफ फूड स्टफ, मार्क किया हुआ एडजस्टमेंट करनी है, क्या एडजस्टमेंट करनी है अभी बताऊंगी आपको। पहले इसको लिखो आप, एक्सपेंसेस में टू परचेज ऑफ फूड स्टफ इनर कॉलम में 6000 रुपए। फूड स्टफ परचेज कर रहे हो तो आपने ये सारा का सारा स्टॉक जो है कंज्यूम किया है या नहीं किया है, ये आपको फाइंड करना है इस साल की कंजम्पशन को। तो वो कैसे फाइंड करोगे? आपके पास क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ध्यान से रीड करो, यहाँ पर देखो स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक ₹2200 दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक है, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है। साल के शुरुआत में आपके पास ऑलरेडी ₹2200 का फूड स्टॉक था जिसे आप ऐड कर दो। तो टोटल आपके पास अवेलेबल हो गया कंजम्पशन के लिए 8200 रुपए, 8200 का। इसमें से आपके पास कुछ स्टॉक बचा है या नहीं, वो आपको देखना होगा। अगर बच गया है तो हम उसको लेस कर देंगे, क्योंकि वो स्टॉक आपने इस साल यूज नहीं किया है, इस साल का वो खर्चा नहीं हुआ है, तो आप उसको लेस कर दोगे। तो लेस करो, देखो आपके पास है फूड स्टॉक का स्टॉक है 31 मार्च 2021 को ₹38 का, इसको आप लेस कर दो क्योंकि ये स्टॉक आपका बच गया है। ये खर्चा आपका इस साल नहीं हुआ है, इस स्टॉक को आप अगले साल यूज कर सकते हो। तो आपने जो यूज किया है, कंज्यूम किया है फूड स्टॉक, वो है आपका ₹4400। तो इतना ही खर्चा हुआ है, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो फूड स्टॉक उतना ही आप खर्चे में लिखोगे। अब देखो यहाँ पर साथ के साथ आपको ये भी कवर करना है, ओपनिंग स्टॉक है फूड स्टॉक का जिसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे ₹2200, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे फूड स्टॉक का जो आपके पास आ रहा है ₹3800। उसके बाद है पोस्टेज स्टैम्प, इसमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी है, इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है। आपको देखना है जितनी पोस्टेज स्टैम्प आपने खरीदी है ₹3000 की, इसमें से आपने कंज्यूम कितनी की। अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होता तो हम यही मानते कि ये टोटल पूरी की पूरी स्टैम्प्स या फूड स्टॉक यूज हो गया है, कंज्यूम हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं तो आपको उसकी एडजस्टमेंट जरूर से करनी है, याद से करनी है, तरीके से ध्यान से करनी है। तो आपके पास है ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज स्टैम्प का ₹800, मतलब कि पिछले साल ये स्टॉक बच गया था, इस साल की यूज के लिए जो कि एसेट में था, आप इसको ऐड कर दोगे तो टोटल आपके पास पोस्टेज स्टैम्प हो गई ₹3800 यूज करने के लिए। इसमें से आपकी कितनी स्टैम्प बच गई है? ₹600 की बच गई है, जो आपने इस साल यूज नहीं की है, वो आप अगले साल यूज कर सकते हो, एसेट है वो आपकी, इस साल का वो खर्चा नहीं है। तो आपने सिर्फ ₹3200 की पोस्टेज स्टैम्प को कंज्यूम किया है, यूज किया है। अब यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है पोस्टेज स्टैम्प का, इसको भी साथ के साथ लिखो। ओपनिंग स्टॉक था अनयूज स्टैम्प्स में, वो आपका है ₹800, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है स्टैम्प्स का ₹600, दोनों आप साथ के साथ लिखोगे। इसके बाद है फर्नीचर परचेज, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप एक एसेट खरीद रहे हो जिसको आप बैलेंस शीट में लिखोगे। कौन सी बैलेंस शीट? इस साल खरीद रहे हो, इस साल आपने एसेट खरीदी है, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 25,000। सैलरीज, सैलरीज आपका है रेवेन्यू का खर्चा जिसे आप लिखोगे एक्सपेंसेस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 32,000। बुक्स, बुक्स आपकी क्या है? एक आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने खूब सारी किताबें खरीदी है क्लब में ₹41,500 की, जिसका आपका लंबा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसको कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में, एसेट्स में ₹41,500। क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करोगे जितनी एसेट आप इस साल खरीदते हो, वो इस साल का खर्चा है, इस साल की एसेट आपने ऐड की है, तो वो आप इस साल की बैलेंस शीट में ऐड करोगे। इसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपका रेवेन्यू का खर्चा है, क्यों है? जनरली ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। आप इन न्यूज़पेपर्स को या तो आप सेल कर सकते हो, या आप इन न्यूज़पेपर्स को एक दिन रीड करने के बाद इन न्यूज़पेपर्स की न्यूज को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है? वन टाइम यूज का खर्चा है, वन टाइम के लिए है, तो आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लोगे ₹800। इसके बाद है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस आपका खर्चा है जिसे आप लिखोगे एक्सपेंसेस में ₹24,200। सन्ड्री एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंस है ₹4,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है ₹18,500। यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी,
जब तक आपके पास किसी भी खर्चे से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना दिया हो क्वेश्चन में, आप उन्हें रेवेन्यू का खर्चा ही मानोगे, आप उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानोगे। जैसे कि रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, अगर आपके पास इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है, तो उनको जरूर से करना है, साथ के साथ करना है। नहीं है तो आप पूरा का पूरा उन्हें खर्चा मानोगे, पूरा का पूरा इसी साल डाल दो। प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे 9200। कई बार इस खर्चे के लिए आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इतना पार्ट आप कैपिटल रिसीट, कैपिटल का खर्चा मानोगे जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, और इतना खर्चा आप इस साल का मानोगे, या इस खर्चे को आप इतने सालों में डिवाइड करोगे, अमोर्टाइज करोगे। इस तरह से आपके पास पॉइंट आ सकता है, तो आपको ध्यान से ऐसे खर्चों को कवर अप करना है। आपने यहाँ तक इस पेमेंट्स भी कर दिए, तो लास्ट में ये क्लोजिंग बैलेंस किसका है? ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका कैश का, जो कि आपकी एसेट है, वो आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 15,200 रुपए कैश का बैलेंस। अब आपने पूरा का पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कवर कर लिया और ज्यादातर एडजस्टमेंट्स भी कवर कर लिया। अब यहाँ पर देखो आपका जो बच गया है वो है लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 रुपए, जो कि 1 अप्रैल 2020 को थी, एसेट है। 1 अप्रैल 2020 को एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए की, जो कि आपने कोई भी इस साल खरीदी नहीं है, कोई भी बेची नहीं है, तो जो बैलेंस स्टार्टिंग में था वही बैलेंस एंड में भी है। तो ये आप लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी शो करोगे 1.5 लाख रुपए, और ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगा ही। अगर इसमें से हमने कोई सेल या परचेज की होती तो वो एडिशन करके हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते, बैलेंस चेंज होता। लेकिन इस साल हमने इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है, तो सेम बैलेंस आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाओगे। अब बारी आ जाती है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, रेवेन्यू कितना हुआ है, इनकम कितना हुआ है, आपका क्या सरप्लस सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। तो उसके लिए आप ऐड कर दो, टोटल करो इनकम वाली साइड और एक्सपेंस वाली साइड। आपकी एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है सरप्लस 68,800 रुपए का आपके पास सरप्लस आ रहा है। सरप्लस को आप लिखो इनर कॉलम में, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, वहां पर लिखा हुआ है 20% ऑफ सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो आपको यहाँ से लेस करना है 20% और वहां रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना। तो इसमें से लेस किया 20%, 68,800 का 20% आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी 55,040 रुपए, ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड में ऐड होने वाला सरप्लस। अब एंड में लिखो टोटल दोनों साइड पर, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक एक एडजस्टमेंट को एक ही बार में कवर किया है, अच्छे से किया है, कहीं पर भी मिस नहीं किया है। अब बारी आती है इस सरप्लस को ट्रांसफर करने की रिजर्व फंड में। साथ के साथ लिखो ताकि मिस ना हो। रिजर्व फंड में आपने ऐड कर दिया 13,760 रुपए, 22,760 रुपए हो जाएगा। और आपको जो सरप्लस, जो दूसरा वाला सरप्लस है जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ट्रांसफर करते हो, वो कहाँ ऐड करते हो? कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए आप इनर कॉलम लिखो। अब आपको चाहिए कैपिटल फंड की फिगर, जिसे आपको फाइंड करना है कहाँ से? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज को लेस कर देते हो तो आपको मिल जाती है कैपिटल की अमाउंट। अब यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी 0 है, तो जो भी टोटल आएगा एसेट साइड का, वो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड। और वो है आपका 1,62,600 रुपए। तो आपको मिल गया है कैपिटल फंड। यही आपको चाहिए था अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर अब आप ऐड कर दो कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,62,200 रुपए। इसमें ऐड करो सरप्लस, जो इस साल का सरप्लस बच गया है खर्चा करने के बाद। अब वो आपके टोटल कैपिटल फंड कितना हो गया इस साल? 2,17,240 रुपए। अब टोटल करो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का, दोनों साइड का मैच करना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट माना जाएगा, वरना फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं। टोटल आपका 2,40,000 रुपए आ रहा है लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड भी है 2,40,000। मतलब कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, करेक्ट है, हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। yippee, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फुल मार्क्स पक्के हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप बिना हेजिटेशन के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो कि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है मैम, मुझे बताइए।
मैं आपको डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करूंगी, डेफिनेटली आपको समझाऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट को जरूर कवर अप करूंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप बने रहो, प्रैक्टिस अपनी जारी रखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपका होल्ड होगा, उतना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्ट्रांग होंगे, और फुल मार्क्स तो आप बिल्कुल पक्के पक्के पा लोगे। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। जितनी जितनी लोगों की आप हेल्प करते हो उतने उतने बेनिफिट्स आप अपने अंदर ऐड करते जाते हो, ताकि वो फ्रेंड भी आपके लिए आगे हेल्पिंग हैंड दे सके। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।